रुडोल्फ ने अपना पूरा जीवन एक बहुत ही अनोखी प्रक्रिया पर लगाया है। उस प्रक्रिया के संबंध में थोड़ा आपसे कहूँ तो मूर्ति पूजा को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। पृथ्वी पर जितनी भी जंगली जातियां हैं, आदिवासी हैं, वो सदा एक छोटे से प्रयोग से हमेशा से परिचित रहे हैं। उस प्रयोग की खबर कभी कभी तथा कथित लोगों तक भी पहुंच जाती है। रुडोल्फ ने उसी संबंध में अपना पूरा जीवन लगाया और जिस नतीजों पर वो खोजी पहुंचा है वो बड़ा ही अद्भुत है। आदिवासियों में प्रचलित है ये बात, किसी भी व्यक्ति की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उस व्यक्ति को कोई भी बीमारी भेजी जा सकती है। बीमारी ही नहीं, उसकी मृत्यु भी उसको भेजी जा सकती है। रुडोल्फ ने अपने जीवन के 30 वर्ष इस खोज में लगाए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या यह हो सकता है एक व्यक्ति की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाए और उसे कोई भी बीमारी भेजी जा सके या उसकी मौत भी भेजी जा सके? अत्यंत संदेह से भरा हुआ चित्त लेकर, वैज्ञानिक की बुद्धि लेकर ये व्यक्ति अमेज़न के आदिवासियों के बीच वर्षों तक रहा। बड़ी कठिनाई में पड़ गया क्योंकि घटना को सैकड़ों बार आंखों के सामने घटते हुए देखा। हजारों मील दूर भी वो व्यक्ति हो तो भी इसकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उस तक विशेष बीमारियां और उसकी मौत भी भेजी जा सकती है। वर्षों के अध्ययन के बाद ये तो तय हो गया कि ये घटना घटती है, लेकिन कैसे घटती है, इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे प्रक्रिया क्या है। रुडोल्फ ने लिखा है, प्रक्रिया के संबंध में जो बातें मुझे पता चल सकी है और जिन पर मैंने स्वयं प्रयोग करके देख लिया है वे 3 हैं। एक, मिट्टी की प्रतिमा ये जरूरी नहीं है कि उस आदमी की शक्ल से मिलती जुलती बने। बनाना भी कठिन है, अति मुश्किल है। महत्वपूर्ण नहीं है कि उस शक्ल से मिले, महत्वपूर्ण ये है उस मिट्टी की प्रतिमा में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को स्थापित किया जा सके। जैसे कोई मिट्टी की प्रतिमा बनाए आपकी, तब तो वो अगर कोई बहुत बड़ा मूर्तिकार हो तो ही वो आपसे मिला पाए, तब भी ना मिला पाए। एक साधारण आदमी आपकी मिट्टी की संपूर्ण प्रतिमा कैसे बना सकता है? वो सिर्फ प्रतीक होगी, चेहरा होगा, हाथ पैर होंगे, सिर होगा, एक दूर का प्रतीक होगा। लेकिन रुडोल्फ का कहना है कि वो व्यक्ति आँख बंद करके आपकी पूरी प्रतिमा को मन में स्मरण कर सके और उसको इस मिट्टी की प्रतिमा में आरोपित कर सके, तो ये प्रतिमा आपका प्रतीक बन के सक्रिय हो जाएगी। उसे प्रतिस्थापित करने की भी व्यवस्था है। मैंने पीछे तिलक के संबंध में आपसे कहा, आपके दोनों आँखों के बीच में तीसरे आँख की संभावना के संबंध में योग का निष्कर्ष है। वो जो तीसरी आँख है आपकी, वो बहुत बड़ी आज्ञा की शक्ति रखती है अपने अंदर, और ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा ट्रांसमिशन का केंद्र है। अगर आप अपने बेटे को या अपने नौकर को या किसी को कोई आज्ञा देते हैं, बाप अपने बेटे को कहता है कि फला काम करना, बेटा इनकार करता है तो आप थोड़ा प्रयोग करके देखना,
अगर आप दोनों आँखों के बीच में ध्यान को केंद्रित करके अपने बेटे को कहेंगे कुछ काम के लिए, फला काम कर ला, तो देखना कि 10 में से 9 काम में वो आपको हाँ ही कहेगा। और इससे उल्टा करके देखना कि आँखों के बीच में ध्यान को केंद्रित मत करना, तो देखना कि 10 में से 9 मौक़ों पर आपको काम को करना असंभव हो जाएगा। अगर आप अपने आँखों के बीच में ध्यान को केंद्रित करके कोई भी बात फेंके, तो वो साधारण शक्ति के नहीं असाधारण शक्ति को लेकर गतिमान हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति की प्रतिमा को मन में रख के उसकी छोटी प्रतिमा को ध्यान में रखकर आज्ञा के चक्कर से पीली मिट्टी के लोंदे बनाए हुए लोंदे पर फेंक दिया जाए, तो वो पीली मिट्टी का लोंदा साधारण मिट्टी का लोंदा नहीं रह जाता, वो आपकी आज्ञा से संक्रामित में अविष्ट हो जाता है। अगर उस मिट्टी की प्रतिमा के आँखों के बीच में ध्यान करके कोई भी बीमारी का स्मरण कर सके सिर्फ 1 मिनट, तो वो व्यक्ति उस बीमारी से संक्रमित हो जाएगा, वो कितनी ही दूर क्यों ना हो। इससे कोई सवाल नहीं उठता, उसकी मृत्यु तक घटित हो सकती है। रुडोल्फ ने अपने पूरे जीवन के अध्ययन के बाद ये लिखा है कि ये बात सुनने में हैरानी लगती थी, लेकिन जब मैंने इसका प्रयोग देखा तो मैं चकित रह गया। वृक्षों की प्रतिमा को बनाकर आदिवासियों ने उसके सामने तत्काल वृक्षों को सूखने पर मजबूर कर दिया। वो वृक्ष जो अभी हरा भरा था, उसके पत्ते गुमरा गए। वो वृक्ष जो अभी जीवित मालूम पड़ता था, वो मरने की प्रक्रिया पर हो गया। पानी डालते रहे, पानी सींचते रहे, किसी प्रकार वृक्ष को बाहर से नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन महीने भर में वृक्ष सूख गया, नष्ट हो गया। जो वृक्ष पर हो सकता है वो व्यक्ति पर भी हो सकता है। रुडोल्फ की इस प्रक्रिया पर इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि मूर्ति पूजा भी इसी प्रक्रिया का एक और विराट आयाम है। अगर हम व्यक्तियों को बीमार कर सकते हैं, अगर हम व्यक्तियों की मृत्यु ला सकते हैं, तो कोई भी कारण नहीं है कि जो व्यक्ति मृत्यु के पार जा चुके हैं उनसे हम पुनः संबंध स्थापित नहीं कर सकते। और कोई कारण नहीं है कि इस जगत में जो विराट व्याप्त है उस तक पहुंचने के लिए हम कोई छलांग मूर्ति से ले सके। मूर्ति पूजा का सारा आधार इसी बात पे है कि आपके मस्तिष्क में और विराट परमात्मा के मस्तिष्क में दोनों को संबंध को जोड़ने वाला बीच में कोई सेतु चाहिए। संबंध के लिए सिर्फ एक सेतु चाहिए। वो सेतु निर्मित हो सकता है, उसके निर्माण का प्रयोग ही मूर्ति है, और निश्चित ही वो सेतु मूर्ति ही होगा, क्योंकि आप सीधे अमूर्त से संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। आपको अमूर्त का तो कोई पता ही नहीं है, चाहे कोई कितनी ही बात करता हो निराकार परमात्मा की, अमूर्त परमात्मा की, वो सिर्फ बात ही रह जाती है, आपको कुछ ख्याल में ही नहीं आता। असल में आपके मस्तिष्क के पास जितने भी अनुभव है वो मूर्त के अनुभव है, आकार के अनुभव है। निराकार का आपको एक भी अनुभव नहीं है। जिसका कोई भी अनुभव नहीं है उसके संबंध में शब्द आपको कोई अनुभव नहीं दिला पाएगा, और निराकार की बात आप करते रहेंगे और आकार में जीते रहेंगे। अगर उस निराकार से भी कोई संबंध स्थापित करना हो